तो रेलवे का महकमा मुल्क भर में तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, मगर बलूचिस्तान में ये सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी है। महकमा अवामी सहूलियात और आरामदा सफर को यकीनी बनाने के लिए कोयटा से सिब्बी तक का 5 घंटे का सफर सिर्फ 15 घंटों में तय करवाती है। पर आसपास आप देख सकते हैं लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारी हुकूमत सोई हुई है, ये किस दिन जागेगी? अल्लाह के वास्ते अब तो आंखें खोल लो, ये अवाम अब रोने पर आ गई है। पहले सुतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। पहले 10-8 ट्रेनें चल रही थी, अब टोटल 4 ट्रेनें हैं। अब हुकूमत उनके लिए भी बहाने बना रही है। सूबे में अंदरूने मुल्क ट्रेन सर्विस चलाने के लिए महकमे के पास 20 से ज्यादा इंजन दस्तयाब हैं, जिनमें से सिर्फ 4 कारामद हैं। कारामद भी ऐसे कि 25 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इस इंजन को अपने ही जैसे 2 मजीद इंजन की जरूरत पड़ जाती है। इन मसाइल को देखते हुए सूबाई हुक्मरानों ने रेलवे की बेहतरी के लिए अच्छी तजावीज भी दी हैं। इस तमाम सूरत हाल पर अवामी शिकायत और मसाइल के खात्मे के लिए जब भी रेलवे इंतजामिया से राब्ता करने की कोशिश की गई तो इंतजामिया ने वाजिया मौक़िफ़ देने के बजाय टाल मटोल से ही काम लिया। नाकिस इंजन, फ्यूल की कमी और करप्शन जैसे मुहर्रिकात को देखते हुए इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अनकरीब रेलवे इंतजामिया कोयले से चलने वाले इन इंजन का दोबारा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगी। कैमरामैन गजनफर अलवी के साथ मोहम्मद जहांगीर, दुनिया न्यूज, कोयटा। वैसे तो मौसम बहार का है, लेकिन इसके साथ साथ एक और मौसम भी चल रहा है। वो जैसे साइड बिजनेस होता है ना, जो लोग मुलाजमत के साथ साथ करते हैं, वैसे एक साइड मौसम भी होता है जो असली मौसम के साथ साथ चलता है, और ये सीजन है शादियों का। अब देखें ना, हर जगह शादियां हो रही हैं। आप सुबह दफ्तर आए, शाम को वापस गए तो पता चला कि भाई टेंट लगे हुए हैं, और क्या हुआ, शादी हो रही है और रास्ता बंद है। खैर, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब देखें ना, मुल्क में इतनी शादियां हो रही हैं और वो भी इज्तिमाई। लगता है इज्तिमाई शादियों का फैशन आ गया है। खैर, जो भी है, एक ही वक्त में कई लोगों के नसीब भी तो संवर जाते हैं। ऐसी ही शादियों पर एक रिपोर्ट बनाई है जियाउल हक ने, जरा देख लें। अलीपुर के कमेटी ग्राउंड में मकामी समाजी तंजीम तरक्की पसंद वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सैलाब ज़दा इलाकों के 5 नादार जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में दुल्हनों और दुल्हों को खूबसूरती से संवारा गया। तकरीब में दुल्हनों और दुल्हों का लिबास खुसूसी तवज्जो का मरकज था, जबकि समाजी तंजीम ने हर दुल्हन को 1 लाख रुपए का जहेज भी दिया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ और निकाह मसनूना के बाद तकरीब के शुरका को पुरतकल्लुफ खाना दिया गया। इस मौका पर दुल्हनों ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुर्बत की वजह से इनकी शादियां नहीं हो रही थीं। आज इनके वालिदैन के कंधों से बोझ हल्का हो गया है, जिस पर वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। मैं सब भाइयों का जिन्होंने भी इस काम में शिरकत की है उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और खुदावंद करीम से दुआ करती हूँ कि वो आप सबको इसका पूरा अजर और सवाब अता करे। तकरीब में शरीक खातून ने कहा कि ये एक अच्छा इक़दाम है और इसे जारी रहना चाहिए और मुखय्यर हजरात को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इनको आइंदा भी बहुत ज़्यादा इस पर तरक्की दे, और भी जो कोई हिस्सा लेना चाहे हम दिल से दुआएं देते हैं। गरीब बच्ची बेचारी बहुत ही परेशान लोग थे, वालिदैन की भी दिल से दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ाए और इनको जज़ाए खैर दे। दूल्हों ने भी अपनी शादियों पर इज़हार मुसर्रत करते हुए समाजी तंजीम के तामुन पर शुक्रिया अदा किया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला कि इनको और तरक्की दे और आगे भी ये काम चलता रहे। तरक्की पसंद वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त राव सईद अहमद और जनरल सेक्रेटरी राना कामरान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी तंजीम आइंदा इज्तिमाई शादियों की तादाद में इजाफा करके गरीब और नादार जोड़ों की मजीद शादियों का एहतमाम करेगी। अपने दोस्तों की काबशूस है और यहाँ के लोगों के तामन से हमने ये इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रोग्राम हमने अपने उस मेहनत की वजह से आज भरपूर तरीके से अंजाम दिया। इंशाअल्लाह हमारा जो मंशूर है वो गरीबों की मदद करना है और यकीनन मदद करना है। ख़वातीन मुलाजमत भी करें और घर के कामकाज भी, क्या बात है भाई, ऐसे होता है भला? अब जो मर्द हजरात मुलाजमत करते हैं तो क्या वो भी घर जाकर खाना पकाते हैं, बर्तन साफ करते हैं? अच्छा करते हैं क्या? जी, मैं शादीशुदा मर्दों की बात नहीं कर रही, मैं तो जनरली कह रही हूँ कि मर्द हज़रात घर के कामकाज करें ना करें, ख़वातीन जरूर करती हैं। अब शुमाइला जाफरी की ही मिसाल ले लें, वो दिन भर दफ्तर में इतना काम करती हैं, इतनी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स बनाती हैं और घर जाकर भी काम करती हैं। तभी तो उन्होंने वर्किंग वुमेन पर एक रिपोर्ट बनाई है, देख लें।
ڈاکٹر رخسانہ ملک ایک سرکاری ادارے میں سینئر میڈیکل آفیسر ہیں، جبکہ ان کے شوہر کنسٹرکشن کمپنی سے وابستہ ہیں۔ ورکنگ ویمن ہونے کے باوجود ڈاکٹر رخسانہ خود کو ایک کامیاب ماں سمجھتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے بچے بھی بہت قابل اور لائق ہیں، اور میرا گھر بھی بالکل سموتھلی چلتا ہے۔ روایتی طور پر تو ہمارے معاشرے میں خواتین کا کام گھر چلانا، جبکہ مردوں کا کام روزی روٹی کی فکر کرنا سمجھا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ہونے والی سماجی تبدیلیوں نے اس طرز فکر کو کافی حد تک تبدیل کر دیا ہے۔ آج ملک کے بہت سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں خواتین کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اب بہت سی خواتین ڈگری حاصل کر کے گھر بیٹھنے کے بجائے اسے استعمال میں لانا چاہتی ہیں۔ بہت ڈیمانڈنگ دور آ گئے ہیں، اور اس دور میں اگر لڑکیاں اتنا پڑھ لکھ رہی ہیں، ہر دوسری لڑکی MBA اور ماسٹرز لیول تک پڑھ رہی ہے، تو دے مسٹ یوٹیلائز دیئر ڈگری، بیکاز دیکھیں اٹس اے چیلنج۔ مہنگائی کے موجودہ دور میں تو گھر کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں ہی کماتے ہوں، لیکن گھریلو اور پیشہ وارانہ ذمہ داریوں کو اکٹھے نبھانا کوئی آسان کام نہیں۔ بچوں کو بھی نگہداشت کرنی اور گھر کو بھی دیکھنا اور اپنی ڈیوٹی بھی فل دینی، تو مشکل تو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ میں جذبہ ہے اور کچھ کر جانے کا ہے ارادہ تو بالکل مشکل نہیں لگتی۔ ڈاکٹر رخسانہ کے شوہر میجر جمشید کا خیال ہے کہ باہمی تعاون کے ساتھ ہی تمام ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا جا سکتا ہے۔ ابھی جو زمانہ آ رہا ہے، اگر کوئی پوسٹ گریجویشن کیا ہے، کسی نے ٹیچنگ کری ہے، پروفیسر ہے، اس کو بھی جاب کرنا چاہیے، کوئی گھر افیکٹ نہیں ہوتا، یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ آج بھی بہت سے گھروں میں کمانے کے باوجود گھریلو کام کاج صرف عورت ہی کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں۔ کیمرہ مین نوید صدیق کے ساتھ شمائلہ جعفری، دنیا نیوز، لاہور۔